नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है। 16 नवंबर तक पेपर आपका हो चुका। उसके आधार पे आज हम देखेंगे विभाज्यता के नियम। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर आपको हम पूरा 2 नंबर पक्का करा देंगे। अगर आप किसी का वीडियो देखने जाएंगे तो 2 घंटे में आपको पूरा विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे, लेकिन 10 मिनट में हम आपके काम की चीज़ पढ़ा देंगे, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने 10 मिनट में आपकी सारे काम की चीज़ बता दिए। उसके बाद अगर लगे कि चैनल सब्सक्राइब करने लायक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे विभाज्यता का नियम। देखिए, सबसे पहले हम विभाज्यता का नियम देखते हैं। 2 का नियम। 2 का नियम देखेंगे, 4 का देखेंगे, 8 का देखेंगे, 3 का देखेंगे, 6 का देखेंगे, 9 का देखेंगे, 11 का देखेंगे। इतने विभाज्यता के नियम आज हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। इन्हीं में से आप में से एमपी पुलिस के पेपर में इन्हीं 2, 4, 8, 3, 6 और 9 से और 11 को मिला के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वो विभाज्यता, वो 2 से संख्या अगर विभाज्य है तो उसका आंसर वही होगा। जैसे ये सवाल देखिए, इसमें आपको पूरा अंक देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको अंतिम अंक देखना है। इसमें अंतिम अंक क्या है? 6। 6 क्या 2 से भाग जा रहा है? जी हाँ, 3 बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए 418 है, तो इसमें आपको अंतिम का अंक देखना है। उसके अलावा आपको ये कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। 8 क्या 2 से भाग जाएगा? पूरी तरह जाएगा। तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। मान लीजिए अगर 515 है, क्या ये 2 से विभाज्य होगी? इसमें आपको इकाई का अंक देखना है 5। क्या ये 2 से भाग जा रहा? नहीं जा रहा। तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार आपको ऑप्शन के माध्यम से 2 का विभाज्यता के नियम चेक करना है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको 2 का विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। जो संख्या दी रहेगी उसमें आपको अंतिम अंक यानी इकाई का अंक देखना है। क्या हुआ? इकाई का अंक 2 से भाग जा रहा, अगर जा रहा तो 2 से विभाज्यता का नियम होगा। अगर नहीं जा रहा तो 2 से विभाज्यता का नियम नहीं होगा। आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे 4 का। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। 2 में क्या था कि इकाई का अंक विभाज्य होना चाहिए, लेकिन 4 में क्या है कि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। ये संख्या है 93, 17, 48। इसमें आपको ये किसी काम का नहीं है। आपको अंतिम के 2 अंक देखने हैं। इसमें अंतिम के 2 अंक में क्या है? 48। क्या ये 4 से भाग जाएगा? हाँ, 4 से पूरी तरह भाग जाएगा 12 बार। तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसको देखिए, क्या 656 4 से विभाज्य होगा? कैसे चेक करेंगे? आपको अंतिम के 2 अंक देखना है। अंतिम के 2 अंक में क्या है? 56। 56 का भाग 4 से करिए। क्या ये 4 से भाग जा रहा है? देखिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 चौको 56 होता है। ये संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। अंतिम के 2 अंक देखना 4 में, और अंतिम का 1 अंक कब देखेंगे? जब 2 का देखेंगे। लेकिन जब 4 का देखेंगे तो अंतिम के 2 अंक देखेंगे। इसको देखिए, ये क्या 4 से विभाज्य है? तो अंतिम के 2 अंक देखिए। अंतिम के 2 अंक देखेंगे 97 है। क्या ये 4 से विभाज्य है? ये 4 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 96 तक तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, लेकिन एक इसमें शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको 4 का भी विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला कौन सा नियम है। देखिए, अब देखेंगे 2 का देख लिया, 4 का देख लिया। अब देखते हैं 8 का विभाज्य का। किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों को आपको देखना। 2 में क्या देखे? अंतिम का 1 अंक। 4 में क्या देखे? अंतिम के 2 अंक। 8 में क्या देखेंगे? अंतिम के 3 अंक। अंतिम के 3 अंकों को आपको 8 से भाग देना। अगर भाग पूरी तरह से चला जाएगा, इसका मतलब यह है कि वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाज्य हो जाएगी। ये संख्या दी है तो इसमें अंतिम के 3 अंक देखिए। अंतिम के 3 अंक में यहाँ पर 0, 72 है। 8 का भाग करेंगे, 8 9 72, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यानी यह संख्या 8 से विभाज्य होगी। एक और संख्या देखिए,
देखिए, तो इसमें आपको कैसे चेक करना है, अंतिम के 3 अंक देखना। अंतिम के 3 अंक इसमें क्या है, 113। 113 में 8 का भाग करिए, 8 एक कम 8, ये कितना बचा, 3 3, 8 चौक 32, लेकिन इसमें एक तो हासिल शेष फल बच गया। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 8 से पूरी तरह नहीं कट रही है, जिसका मतलब यह है कि संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, देखिए 2 में अंतिम का 1 अंक देखना है, 4 में अंतिम के 2 अंक देखना है, तो 8 में अंतिम के 3 अंक देखना है। वहीं बात कर लें 16 में, तो 16 में अंतिम के 4 अंक देखना है। 16 में क्या देखना, अंतिम के 4 अंक। इसमें संख्या देखिए, ये अंतिम के 4 अंक, इसमें क्या है 16 32, इसको 16 से भाग दीजिए, 16 एक कम 16, 3 आया, भाग न जाए, लब्धे शून्य तो 2 उतार लीजिए, 16 दूनी 32, यह संख्या पूरी तरह 16 से कट गई। इसका मतलब यह है कि संख्या पूरी तरह 16 से कट गई, तो इसका मतलब यह है कि संख्या 16 का विभाज्य होगी। लेकिन अगर पूरी तरह नहीं कटती तो 16 से विभाज्य नहीं होगी। एक बार पुनः देख लीजिए, 2 का देखा, 4 का देखा, 8 का देखा, 16 का, अंतिम के 2 में क्या देखेंगे, अंतिम का 1 अंक, 4 में क्या देखेंगे, अंतिम के 2 अंक, 8 में क्या देखेंगे, अंतिम के 3 अंक, 16 में क्या देखेंगे, अंतिम के 4 अंक, और भाग दे देंगे। अगर कट रहा तो वो संख्या 2, 4, 8 और 16 से विभाज्य हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको 2 का, 4 का, 8 का, 16 का विभाज्यता का नियम पूरी तरह से समझ में आ चुका है। अब देखते हैं अगला कौन सा नियम है। देखिए, एक विभाज्यता का नियम 3 और 9 का देख लेते हैं। जैसे हमने 2 का देखा, 4 का देखा, 8 का देखा, 16 का देखा, तो अब देखेंगे 3 और 9 का। तो 3 का क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह संख्या 3 से कटेगी। जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये सवाल दिया है 29 10 0 3। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 1 12, 12 3 15। क्या ये जो 15 आया है 3 से कटेगा, हाँ भैया ये 3 से कटेगा, तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए 15 की जगह अगर 16 आ जाता तो 3 का भाग देते, तो क्या 16 3 से कट रहा, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये है कि संख्या 3 से नहीं कटेगी। लेकिन इसमें जोड़ने पे आपको 3 और 15 आया तो 3 से पूरी तरह कट रही है, तो संख्या 3 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए 29, मान लीजिए ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 2 11, 1 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। इसका मतलब ये 5 बार तो भाग जाएगा, लेकिन एक शेष फल बचेगा। इसका मतलब यह है कि यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। सबसे आसान क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 के चेक करने के लिए 3 से भाग देंगे। अगर 3 से भाग चला जाएगा तो विभाज्यता के नियम के अनुसार 3 का विभाज्यता का नियम हो जाएगा। लेकिन अगर भाग पूरी तरह नहीं जाएगा तो 3 से नहीं कटेगी संख्या। उम्मीद करते हैं आपको 3 का भी नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं 9 का नियम। 9 के नियम में किसी भी संख्या के अंकों का योग को 9 से भाग होना चाहिए। 3 के नियम में क्या है कि जो अंकों का योग आएगा 3 से कटना चाहिए। वहीं बात कर ले 9 का क्या है, तो 9 में अंकों का जो योग आएगा वो 9 से पूरी तरह से कटना चाहिए, तभी वो संख्या पूरी तरह 9 से कटेगी। यही संख्या को ले लीजिए 53 24 31। इसको सबसे पहले जोड़ लीजिए, 5 3 8, 8 2 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 क्या 9 से भाग जा रहा, हाँ भैया ये पूरी तरह 9 से कट रहा। इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है 9 की विभाज्यता के नियम को पालन करती है, तो 9 से कट जाएगी। लेकिन एक एग्जाम्पल से और आपको समझाते हैं। देखिए 35 42 32। क्या, अब इसको सबसे पहले 9 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, 5 3 8 4 12 2 14 3 17 2 19, भागे क्या करेंगे 9,
19 को जब आप 9 से भाग करेंगे तो क्या है, पूरी तरह से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, इसमें एक शेषफल बच जाएगा, यानी यह संख्या आपकी 9 से नहीं कटेगी। उम्मीद करते 3 में क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें 3 का भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो 3 से विभाज्यता हो जाएगी। 9 में क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर 9 से भाग देंगे, अगर कट जाएगा तो 9 से विभाज्य हो जाएगी, अगर नहीं कटेगा तो 9 से विभाज्य नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपको 3 और 9 का भी समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या देखा, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का, 9 का। अब आगे देखते हैं कौन सा नियम है। देखिए अब हम देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 से एक साथ विभाजित होगी तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6। क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको 2 और 3, 6 का मतलब होता है 2 गुणे 3। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। तो 2 का नियम क्या है, इकाई का अंक 2 से कटना चाहिए। 6 तो 2 से कट रहा है, यानी पहला चरण तो पार हो गया। अब देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 का क्या नियम है, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 3 2 5, 4 9, 9 5 14, 14 6 20। 3 से तो पूरी तरह भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है कि यह संख्या 3 से 2 से तो कट जाएगी, लेकिन 3 से नहीं कट रही। इसका मतलब ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। 6 से कटने के लिए आपको 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तभी 6 से कटेगी। अगर 1 से कट जाती है, 1 से नहीं कटती, तो इसका मतलब ये कि संख्या 6 से नहीं कटेगी। 6 से कटने के लिए आपको 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तभी ये संख्या 6 से कटेगी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके सवाल पेपर में अधिकतर शिफ्टों में यही 11 का पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, किसी संख्या के विषम और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करेंगे या 0 या 11 का गुणा होना चाहिए। ये आपको समझ में नहीं आया तो इसको कैसे समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में 28 है, 65, 423। सबसे पहले आपको एक एक अंक छोड़ना है। इसे 2 को इससे जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे। तो कितना आया, 6 2 8 4 12 3 15। ठीक है, अब जो हम छोड़े तो उसको जोड़िए। 2 को जोड़ लिए, अब 8 की बारी। 8 फिर एक अंक छोड़ेंगे, इसको लेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, इसको लेंगे। कितना हो जाएगा, 8 5 13 2 15। दोनों के बीच में माइनस लगा दीजिए, कितना आएगा, 0। जब आप दोनों को घटाएंगे तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 के टेबल में कोई संख्या आनी चाहिए, तभी वह संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, वरना 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे, एक अंक छोड़ के इसको जोड़ेंगे, फिर इसको एक अंक छोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। कितना होगा, 6 3 9, 4 13 2 15, फिर से 15 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 3 15, ये तो फिर से 15 आ गया। इसका मतलब ये 0, यह भी संख्या पूरी तरह से आपकी 11 से कट जाएगी। यानी जब अगर 0 आ जाए माइनस में, या तो 11 करने आ जाए माइनस में, या 11 का टेबल आ जाए, तो आपको संख्या आपकी 11 से कटेगी। एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए 84 35 31, इसको अगर चेक करेंगे तो क्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले इकाई का अंक 8 3 11 3 16, 8 3 11 3 14, माइनस करेंगे 4 5 4 9 1 10। इसको तो माइनस करने पे 4 आया, इसका मतलब ये कि 0 नहीं आया, या 11 के टेबल में संख्या नहीं आई, तो 11 से नहीं कटेगी। जब 4 बचा तो 11 से नहीं कटेगी, यानी यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, यह संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं ये विभाज्यता का नियम आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने आपको 2 का बताया, 4 का बताया, 2 का, 4 का, 8 का, 6 का, 3 का, 9 का, 11 का, इतने हमने आपको विभाज्यता के नियम कम समय में बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब आपका एक ही कर्तव्य बनता है
जो विभाजता का नियम आपके पास जो किताब हो, आपने जहाँ से पढ़ा हो वहाँ से जाके एक बार विभाजता के नियम के सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आपको इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक और सवाल पूछता है, मान लीजिए अगर पूछ लिया 44 से विभाज्य है कि नहीं, तो उसको तोड़ेंगे 2 में। 11 गुणे 4, सबसे पहले 4 का चेक करेंगे, फिर 11 का चेक करेंगे। अगर जब दोनों से कट जाएगा तो अंक संख्या 44 से कट जाएगी। एक पूछता है आपका 88 का, तो एक 11 से चेक करेंगे, एक 8 से चेक करेंगे। सबसे पहले 8, सबसे पहले छोटी संख्या से चेक करेंगे, 8 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 11 से चेक करेंगे। अगर दोनों से कट जाती है तो 88 से कटेगी। एक सवाल और पूछता है, देखिए 72 का पूछता है, तो 72 में 9 गुणे 8 होता है। तो सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, अगर कट जाएगा तो फिर 9 से चेक करेंगे। लेकिन अगर चेक करते ही 8 से नहीं कटा तो फिर उस ऑप्शन को छोड़ देंगे, अगला ऑप्शन चेक करेंगे। जब दोनों से कटेगा तभी आपका 72 से कटेगा। इतना ही आपके विभाजता के नियम में पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।